आपदा प्रबंधन के चरण और पंचायतों की भूमिका। भारत में बहुत से क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के लिए अति संवेदनशील माने गए हैं। देश की 70% खेतिहर जमीन सूखे की आशंका की जद में है। वहीं कुल जमीन का 60% हिस्सा भूकंप के प्रति संवेदनशील है। 12% को बाढ़ का खतरा है, जबकि 8% पर चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। इस तरह की आपदाएं समाज के कामकाज में गंभीर व्यवधान उत्पन्न करती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होता है और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि इनका सामना करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हों। इसी बात को समझते हुए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत स्तर पर आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत संचार, कुशल डेटाबेस, दस्तावेज और अभ्यास के साथ ग्राम आपदा प्रबंधन योजना के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। आपदा प्रबंधन के चरण: ट्रेनिंग, प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स, रिकवरी। इन चरणों को हम डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल भी कह सकते हैं। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। ट्रेनिंग: पंचायत प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के युवाओं को आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। आपदा के समय राहत कार्यों का संचालन किस तरह से हो सकता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है आदि के बारे में लोगों को जानकारी हो। लोगों को यह भी बताएं कि आपदा के बाद प्रभावित जनजीवन की स्थिति में सुधार किस तरह से लाया जा सकता है। साधारण जनमानस को आपदा नियंत्रण व उससे बचाव के प्रति जागरूक करें। आपदा पर सेमिनार और कॉन्फ्रेंस का आयोजन करें। प्रिपरेशन: आपदा से जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए जरूरी है कि पंचायत क्षेत्र में आपदा से बचाव की तैयारी हो। सड़कों पर अतिक्रमण ना होने दें। अवैध निर्माण को रुकवाएं। समय समय पर राहत और बचाव कार्य से संबंधित मॉक ड्रिल करवाएं। ग्राम सभा में आपदा से संबंधित बैठकों का आयोजन करें। आपदा से संबंधित आसानी से समझ में आने वाले शब्दकोश का निर्माण करें। आपातकालीन आश्रय स्थल का निर्माण करवाएं। आपातकालीन चेतावनी देने संबंधी विधियों का विकास और अभ्यास करवाएं। सूची, आपदा आपूर्ति आदि उपकरणों की व्यवस्था करें। नागरिक आबादी में से प्रशिक्षित स्वयं सेवकों के संगठनों का विकास करें। घर के आसपास लगे सूखे पेड़ों को पहले ही कटवा दें ताकि भविष्य में आपको कोई परेशानी ना हो। अगर खिड़की के दरवाजे पर कांच लगा है तो उसकी सेफ्टी के लिए बाहर से लकड़ी का तख्ता लगवा दें। घर में बैटरी के सेल चेक कर लें। लालटेन में मिट्टी का तेल भर लें और इतना स्टॉक रख लें कि अगर 2-3 दिन के लिए बिजली गई तो उससे काम चल सके। रिस्पॉन्स: जैसे ही आपदा आए, रिस्पॉन्स कार्य यानी कि बचाव कार्य शुरू कर दें। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे पहले प्राथमिकता दें। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहें। लाउडस्पीकर से लोगों को आवश्यक जानकारी दें।
गिरे हुए बिजली के तार से बहुत सावधान रहें। अगर कोई बिजली का तार पानी में गिरा हुआ है तो उस पानी के संपर्क में ना आएं। रात में लोगों को संदेश देने के लिए लालटेन, टॉर्च, फ्लैश लाइट आदि का उपयोग करें। खिड़कियों और दरवाजों को हवा की विपरीत दिशा में खोलें। रिकवरी। जिन जिन क्षेत्रों में बिजली और पानी की सप्लाई में रुकावट है, उन क्षेत्रों में दोबारा सप्लाई चालू करवाएं। घायलों और मृतकों की सूची बनाएं। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान का आंकलन करें। स्थानीय रेडियो और समाचार चैनलों की खबरों को सुनें। उपयोगी सुविधाओं की टूट फूट हुई है, उसकी जांच करें और अधिकारियों को रिपोर्ट करें। घर या इमारत के क्षतिग्रस्त होने पर अपने स्थानीय काउंसिल से संपर्क करें। नुकसान का रिकॉर्ड बनाएं और फोटो खींचें। मलबे को सुरक्षित तरीके से हटाने के लिए सलाह हेतु अपने काउंसिल से संपर्क करें। ध्यान रहे, आपदा को है दूर भगाना, एक दूसरे का है साथ निभाना।